हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में नवम समुल्लास में मानव को कुछ साधन गिनाए हैं ऋषि दयानंद जी ने। रास्ता बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त करें। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य और असत्य को निश्चय से जाने, और निश्चय से जानकर के करना फिर क्या है। आगे लिखते हैं कि अपने अंदर पंच कोशों का विवेचन करें। शरीर के अंदर 5 कोश हैं जो आत्मा, चेतन सत्ता और प्रकृति से मिलकर के समुदाय है। इसमें 5 कोश हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, जो हम जान चुके हैं। त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत जो शरीर के अंदर समुदाय है, उसको अन्नमय कोश के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है प्राणमय कोश। 5 प्राण हैं, 5 प्राणों का अपना कोश है। तीसरा मनोमय कोश, जिसके विषय में हम जान चुके हैं यहाँ तक। मनोमय कोश में भी 7 पदार्थों का होना बता रहे हैं स्वामी जी। वे हैं मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। ये मनोमय कोश तक हम जान चुके हैं। आज का विषय है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के भी 7 पदार्थ बता रहे हैं। हम सभी को जानने आवश्यक है। 7 पदार्थों में है बुद्धि और चित्त, ये दोनों अंतःकरण हैं, और 5 इसमें बाह्य करण हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये विज्ञानमय कोश के अंदर आता है, जिसको हम आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है, उस शक्ति का नाम ज्ञान इंद्रिय। आँख के लिए चक्षु इंद्रिय, कान के लिए श्रोत्र इंद्रिय, त्वचा के लिए त्वक इंद्रिय, जीवा के लिए रसना इंद्रिय, नासिका के लिए घ्राण इंद्रिय। ये संस्कृत में इनके नाम हैं। हमें समझना यह है। ऋषभ आर्य आगे आ जाओ, आगे आ जाओ दोनों। वहाँ नहीं काम चलता, वहाँ से तो। हाँ ऋषभ जी, आप ये बताओ, ये आँख जो दिखाई दे रही है आपको, क्या ये इंद्रिय है? माइक ले लेंगे। नहीं है जी? ज्ञान इंद्रिय। आँख इंद्रिय है, हाँ या ना? है। अच्छा, ये जो दिखाई देने वाली आँख है, भूपेंद्र आर्य जी बताना चाह रहे हैं। इंद्रिय है ये जो दिखाई देने वाली है। जरा डॉक्टर साहब को दो, वे ठीक करेंगे प्रश्न के उत्तर को। ये इंद्रिय नहीं है। हाँ, इसका स्पष्ट उत्तर कर दो फिर। ये है क्या? ये एक गोलक है। इंद्रिय का साधन। क्या है ये? इंद्रिय का साधन। ऐसे समझना है। यदि हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को जाना है तो ये इंद्रिय का साधन है, क्योंकि आँख तो तब भी रहती है जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, तो ये कार्य नहीं करता। तो इससे हमें जान लेना है कि इसके अंदर जो शक्ति थी, वो शक्ति अब नहीं है। उस शक्ति का नाम चक्षु इंद्रिय है। समझ में आया?
अब आई ये जो कान है हमारे, मेरे कान दिख रहे हैं आपको, क्या ये इंद्री है? आप इसका उत्तर ऋषभदेव ठीक करें। ये जो दिखाई देने वाला कान है, क्या ये इंद्री है? नहीं। तो ये समझाओ फिर ये क्या है? साधन है। पहले ओम बोलो। साधन किसका? इंद्री का। कौन सी इंद्री का? जो कान वाली इंद्री है। मैं खानी पूछ रहा हूँ, मुझे पता है ना मन कहाँ है उसका। 2-3 जगह मन लगाता है। कौन सी इंद्री का विषय चल रहा है? श्रोत्र इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय का साधन ये दिखाई देने वाले बड़े बड़े कान हैं। समझ में आया? ये दिखाई देने वाले कान इंद्री नहीं है, इंद्री का ये साधन है। अब जो हमारे मुख के अंदर जिह्वा है, दिखाई देने वाला सामान है। ये जो दिखाई देने वाला सामान है, क्या ये इंद्री हो सकती है? बाबू राम जी बताओ, माइक दे। ओ नहीं, डॉक्टर संजय जी बताओ। ये इंद्री नहीं है। हाँ, अब इसी प्रकार से हम सबको समझेंगे। ये जीवा भी इंद्री का क्या है संजय आर्य जी? साधन। साधन है। और हम अज्ञानतावश अविद्या के कारण साधनों को ही इंद्रिया मान लेते हैं। जैसे जो हमारे लिए शुभ नहीं है और उसको हम शुभ मान लेते हैं अज्ञान अविद्या के कारण, ठीक वैसे ही इस ज्ञान से भी हम दूर रह जाते हैं। और ये सूक्ष्म जो ज्ञान इंद्रियां हैं, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां टोटल कितनी हैं? इसका उत्तर देंगे ऋषभदेव। ज्ञान इंद्रियां टोटल कितनी है? 5 है जी? 5। पहले ओम बोला करो। ओ आप बोला 5। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, ऐसे बोलो। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। क्योंकि रिकॉर्डिंग सही आ जाती है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जीव अर्थात आत्मा ज्ञान के जितने भी कर्म करेगा, प्रश्न बना जा रहा है, आत्मा ज्ञान के जितने भी कर्मों को करेगा, कराएगा, वे किससे कराएगा? वही का वही है, प्रश्न को घुमाया गया है भूपेंद्र आर्य जी। किससे कराता है ज्ञान के कर्म? मन से। अश्विनी आर्य जी बताएंगे। इन्हीं इंद्रियों से कराएगा। हाँ, अरे ज्ञान के कर्म तो ज्ञान की इंद्रियों से कराएगा। मन का काम इंद्री थोड़ा ही करेगी, इंद्री अपना अलग करेगी। हालांकि मन भी एक इंद्रिय है और इंद्रियों का स्वामी है, वो अलग विषय है। यहाँ इस तरीके से समझना है। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 जो विषय हैं, इनसे काम लेता है। दूसरा प्रश्न है, परमात्मा ने ज्ञान के कितने विषय बनाए मनुष्य के लिए? वैद्य जी उत्तर देंगे। 5 ज्ञान के विषय हैं। विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा ने कितने बनाए? 5 ही बनाए हैं। उन विषयों के नाम क्या हैं? कौन बताएंगे? आप विषय के नाम। ये तो विषय को पकड़ने के सामान हैं। विषय
ऋषभ देव बताएंगे? चलो, जानकारी तो है लेकिन आप अभी बाबूराम जी को दो। 5 विषय हैं। नहीं, विषयों के नाम कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ओम, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। हाँ, ये पांचों की पांचों जो तन मात्राएं हैं, जिनको हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। और ये सूक्ष्म भूतों को पकड़ने वाला जो सामान है, जो मणिवत है, जो आकर्षण करता है, इसको मणि शब्द से भी कहा गया है, आकर्षण करने वाले तत्व को शास्त्रों में। तो वे पांचों विषयों के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि परमात्मा ने 5 ही विषय बनाए, 5 विषय बनाए। अब ये जो 5 विषय बनाए, अब हम विज्ञान को समझ रहे हैं। ये जो 5 विषय बनाए, हमें अधिकतर इन विषयों में लिप्त रहना चाहिए या नहीं? अधिकतर लिप्त रहना चाहिए या नहीं? वैद्य जी इसका उत्तर देंगे। माइक से बोलेंगे, पहले ओम बोलेंगे। लिप्त रहना चाहिए। लिप्त रहना? अच्छा, हर वक्त किसी रूप को देखते रहना चाहिए, हर वक्त कोई ना कोई गाना बजाना शब्द सुनते रहना चाहिए। गाना बजाना कोई जरूरी नहीं है, अध्ययन भी करना जरूरी है। 6-7 दिन करो। आपने जो बोला है मैं वही बोल रहा हूं। अब इनमें लिप्त रहने का अर्थ है कि इन्हीं में फंसे रहना चाहिए। किसी का रूप अच्छा लग रहा है तो उसे निहारते ही रहो, बस भोजन भी भूल जाओ, भजन भी भूल जाओ। रस में किसी में स्वाद अच्छा आ गया तो बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। ऐसा उचित है? दोबारा बताओ, माइक ले लो। नहीं। हाँ, हमें विषयों में आसक्त लिप्त नहीं रहना है। अच्छा, ये तो आपने उत्तर दे दिया कि विषयों में लिप्त तो रहना नहीं। क्या बिना विषयों के भोग के जीवन चल सकता है? नहीं। पहले ओम बोला करो। नहीं। अब ये समझ में बात नहीं आई, विषयों में के बगैर काम चलता नहीं और विषयों में लिप्त रहना नहीं। अब इस समस्या को कौन समझाए? ये विषय जो 5 हैं, इनमें रहना जरूर पड़ेगा और इनमें आसक्त होने से आप मना करते हैं। तो सही उत्तर क्या है हुआ? कैसे निपटा जाए इस समस्या से? 2 प्रश्न दोनों तरफ बन गए। जहां जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां जो है उसे प्रयोग करें। अच्छा, और स्पष्ट संजय जी करके थोड़ा बहुत देखो कितना सभी करें अपनी तरफ से। ये 5 जो विषय है, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन इनमें लिप्त भी नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी बताया कि रस, किसी भी पदार्थ को आवश्यकता के अनुसार हमें अपने जो जरूरत है उतना ही उसका रस उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आगे के 2 और हैं मन और चित्त, वो बुद्धि और चित्त। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि क्या कार्य करती है? वैद्य जी बता रहे हैं, बताओ। उपेंद्र आर्य जी। पहले ओम बोलो। निर्णय। बुद्धि निर्णय करती है। अब दूसरा बचा 7वां नंबर पे, क्या बचा? चित्त। चित्त क्या मुख्य कर्म क्या है? स्टोर करना। हाँ, अपने जो बायोडाटा है
अच्छा, अपने ज्ञान के आधार पर बताओ, अध्ययन के आधार पर ये बताओ, कौन बता सकता है चित्त के अंदर जो परमात्मा ने बनाया, एक चित्त तो परमात्मा ने बनाया जो मनुष्यों को दिया, एक चिप मनुष्यों ने बनाई जो मनुष्यों को दिया। ये वही चित्त और चिप में अंतर है। तो इस चिप में कितने बायोडाटा भरे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो चित्त दिया, इस चित्त के अंदर कितने समय के संस्कार अध्ययन के आधार पर बताओ आ सकते हैं? जन्म जन्मांतरों के। अच्छा, डॉक्टर संजय जी बताना चाह रहे हैं। परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, उसी समय इसका निर्माण किया। पहले सूक्ष्म, इसमें चित्त जो है सृष्टि की आदि से जो मनुष्य को दिया, इसमें चित्त बुद्धि, तो इस आत्मा के साथ में दिया। तो इसका स्टोर इतना है कि सृष्टि की आदि से लेकर जब तक भी रहेगा, अनंत काल तक ये स्टोर बना रहेगा। थोड़ा मैं स्पष्ट कर लेता हूं। ऋषि आपस में चर्चा कर रहे हैं इस चिप की क्षमता, चित्त की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है। हमारे वाले चिप 100 GB 200 GB, लेकिन परमात्मा की चिप कैसी? एक सृष्टि की आयु 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। कितनी जी? 8 अरब। दूसरे ऋषि से प्रश्न उपनिषद में कर रहे हैं, तो वह ऋषि कहते हैं कि 10 सृष्टियों का ज्ञान मुझे है। 8 अरब 64 करोड़ गुना 10, यानी कि 10 सृष्टियों में भी मुक्ति में वो नहीं गए। जब 10 सृष्टियों का उनको ज्ञान है, तो इससे भी आगे और भी इतनी बड़ी जो चित्त की क्षमता है, तो इससे एक विशेष बात सिद्ध होती है कि वास्तव में बिल्कुल ये तय हो गया है। ये हम सिद्ध करते हैं आर्य समाज के विद्वानों से जान करके, तर्क और प्रमाण, विद्या और विज्ञान से, कि परमात्मा से बड़ा वैज्ञानिक, परमात्मा से बड़ा महान, परमात्मा से बड़ा कोई भी विद्यावान नहीं है। वही आप्त पुरुषों को हमारा मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना के 9वें मंत्र में, 8वें मंत्र में रखा गया है, भेजता है, उन्हीं से हमारा मार्गदर्शन होता है। तो परमात्मा से महान दूसरा कोई भी नहीं है। वही हमारा, अभी बाबूराम आर्य जी ने बताया था, वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश एवं सभी सुखों का देने वाला है। अब इसको एक सूत्र में समझ लेंगे। विज्ञान में कोश के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 अंतःकरण, 5 बाह्यकरण और 2 अंतःकरण। प्रश्न आया था कि इसमें हम लिप्त हुए तो गलत है, प्रयोग इनका न करें तो भी गलत है। लेकिन नाम क्या है इसका? जहां ये आया है प्रश्न, कौन से विषय पर बात कर रहे हैं? विज्ञानमय कोश। बोलो, विज्ञानमय कोश। अब इसको समझ लो, विज्ञानमय कोश को विधि पूर्वक जान करके, विधि पूर्वक जान करके उपकार लेना, इन 5 विषयों का उत्तर है। पहले उसकी विधि जाने, उसका प्रयोग जाने, तब बिल्कुल ठीक ठीक होगा। और बिना जाने ही करेंगे, अगर कोई कम बुद्धि है, उसे कहीं भोजन पे ले जाएं तो वो पूरा ही साफ कर देगा, फिर बाद में डॉक्टर के कहाँ जाएगा ये नहीं पता। तो वहाँ क्या कमी है? वहाँ विधि पूर्वक ज्ञान नहीं है। और विधि पूर्वक ज्ञान शास्त्र और वेदों के अंदर निहित है। आज हमने थोड़ा सा विषय विज्ञान में कोश के ऊपर रखा, आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।